नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं एक और नया कार्यक्रम लेकर। आज का जो हमारा विषय है वो है सुख भाव से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र। अब जो सुख भाव है वो इतना महत्वपूर्ण भाव है जन्म कुंडली का, जो आपको हर कुछ देने पे बाध्य सुख ही होता है। आपका भाग्य, आपका धन, आपका ज्ञान, आपका कर्म, आपकी संतान, सब कुछ आपके पास हो जाए, उसके पश्चात एक व्यक्ति को अगर जिंदगी में कुछ चाहिए तो वो क्या चाहिए? सुख चाहिए। एक व्यक्ति अगर लास्ट में कुछ मांगता है अपने जीवन में तो वो सुख ही मांगता है, सुख की ही कामना चाहता है। अब जो जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव है जिसे हम सुख का भाव कहते हैं, वो कब मजबूत होता है और उसमें बैठा ग्रह कब आपको अच्छा फल देने के लिए बाध्य होता है, और उससे संबंधित जुड़े हुए कुछ ज्योतिषीय सूत्र आज मैं आप सबके सामने लेकर हाजिर हुआ हूं। जानते हैं कि चौथे भाव से संबंधित कुछ ज्योतिषीय सूत्र। प्रिय दर्शकों, आपकी जन्म कुंडली में भाग्य का साथ आपको प्राप्त हो जाए, आपको कर्म का साथ आपको आपके जीवन में मिल जाए, पंचम भाव ज्ञान का, धन का, सारी चीजें आपको जन्म कुंडली में मिल जाए, लेकिन अगर आपका चौथा भाव कमजोर है जन्म कुंडली का, जिसे सुख भाव कहते हैं, तो क्या आप अपने जिंदगी में सुखी रह पाएंगे? कतई नहीं। इसलिए ये भाव भाग्य भाव से भी कहीं कम भाव में से नहीं है। अगर कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई भाव है तो वो सुख ही भाव कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि चौथा ही भाव ऐसा है जिससे माता का सुख देखा जाता है, भूमि मकान वाहन का सुख देखा जाता है, मित्रता कैसी रहेगी उसका सुख देखा जाता है, आपका जीवन काल में जो स्वयं उपार्जित धन जो आपने कमाया है उसका सुख रह पाएगा। यानी ये सब कुछ चौथे भाव से ही जन्म कुंडली में देखा जाता है। अब प्रिय दर्शकों, कुछ 9 से 10 ज्योतिषीय सूत्र मैं आपको बताने वाला हूं कर्म भाव, माफ कीजिएगा, सुख भाव से संबंधित, जो चौथा भाव है। तो आप देखिए, पहला ज्योतिषीय सूत्र कहता है, अगर जन्म कुंडली के ऊपर पाप ग्रह, चौथे भाव के अंदर अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो या पाप ग्रह कोई बैठ जाए तो इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कष्ट ही देने वाला होता है। अगर चौथा भाव का जो संबंध है पाप कर्तृ योग में आ जाए, पाप ग्रह अगर चौथे भाव के दोनों साइड जाके बैठ जाए, यहां भी पाप ग्रह बैठ जाए, यहां भी पाप ग्रह बैठ जाए, तो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। ये भी कष्ट देने वाला ही होता है। अगर सुख भाव का संबंध, जो सुख भाव का स्वामी है उसका संबंध जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भाव में हो जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना गया है। लेकिन बात यह है प्रिय दर्शकों, जो फोर्थ हाउस है, जो चौथा घर है, सुख भाव का मालिक है, इसको अब अच्छा माना जाने लगा है। कब माने जाने लगा? अगर अष्टम में 12वें घर में जाके अगर सुख भाव का मालिक जाके बैठ जाएगा तो ऐसे जातक को विदेश की यात्राएं बहुत करवाता है उसको, क्योंकि क्या है, ये स्वदेश है, ये खुद का घर है, और ये परमानेंट विदेश का घर है। जो अष्टम भाव होता है जन्म कुंडली का, इससे परमानेंट विदेश में सेटलमेंट होने का देखा जाता है। और जो जन्म कुंडली का 12वां घर है उससे विदेश यात्राएं देखी जाती है। तो इसका संबंध, जब चौथे भाव का संबंध जब भी अष्टम से और 12वें घर से बनेगा तो ऐसा जातक विदेश में बहुत घूमता है, विदेश में बहुत यात्राएं होती है और उसको वहां पे रहने की भी इजाजत मिल जाती है। इसलिए आज के टाइम के अंदर जो सुख भाव का संबंध जब अष्टम और द्वादश से होता है तो ये अच्छा माने जाने लगा है कलयुग के अंदर। प्रिय दर्शकों, अगर चौथा भाव जो है इसके अंदर चंद्रमा जो होता है वो कारक होता है, और जो शुक्र ग्रह होता है फोर्थ हाउस के अंदर वो दिग्बली हो जाता है। जब भी शुक्र ग्रह जब चौथे भाव से जितना दूर जाता जाएगा वो उतना ही कमजोर होता चला जाएगा। और जब भी कोई ग्रह, चौथे भाव का स्वामी आपकी जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह हो सकता है, उस वो ग्रह जब भी शुक्र के साथ युति बनाएगा तो चौथे भाव के अंदर बल आ जाएगा, चौथे भाव से संबंधित सारी चीजें उसे मिलनी प्राप्त हो जाती है। ऐसे जातक की जिंदगी में खुशियां देखी जाती हैं। ऐसे ही प्रिय दर्शकों, अगर पाप ग्रह की दृष्टि चौथे भाव के ऊपर आके पड़ जाए, शनि की बात कुछ अलग है, शनि को छोड़ के मैं आपको बता रहा हूं, शनि के ऊपर हम बाद में बताऊंगा मैं आपको कि शनि की दृष्टि क्या महत्वपूर्ण होती है फोर्थ हाउस के ऊपर। अगर चौथे भाव के ऊपर कहीं भी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो प्रिय दर्शकों उस घर के अंदर हमेशा कलह का वातावरण बना रहता है, सुखी नहीं होता है ऐसा जीवन। अगर फोर्थ हाउस के ऊपर प्रिय दर्शकों किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि हो तो क्या हो? मित्रता के लिए देखा जाता है, तो मित्रता में परेशानी
आ जाती है, मित्रता उसकी अच्छी नहीं रह पाती है, भूमि मकान वाहन का सुख उससे वंचित होता चला जाता है, घर में कलह का वातावरण निश्चित ही पाया जाता है। अगर प्रिय दर्शकों अब बात रही सुख भाव के ऊपर, अगर सुख भाव के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ऐसे जातक के पास निश्चित ही भूमि मकान वाहन हर चीज का सुख देखा जाता है, अच्छी मित्रता देखी जाती है और अच्छा ही फल उसे प्राप्त होता है। अब प्रिय दर्शकों सुख भाव का अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है जातक की कुंडली के अंदर चौथे भाव का स्वामी पंचम में नवम भाव में जाके बैठ जाए, ये महान राजयोग में से एक राजयोग बन जाता है। ऐसा जातक महान विख्यात ज्ञानी अपने जीवन काल में सब कुछ अर्जित करने वाला पाया जाता है। लेकिन एक बात प्रिय दर्शकों मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में बताया अपने कार्यक्रम के अंदर कि जब भी कोई ग्रह अपने भाव से 6-8 का योग बनाता है, षष्टाष्टक का योग बनाता है तो ये खराब ही होता है। अब जब चंद्रमा को अगर आप देखोगे तो माफ कीजिए अगर आप फोर्थ हाउस को देखोगे तो यहां से जब भाग्य स्थान में जाके बैठेगा सुख भाव का स्वामी तो क्या करेगा, अपना जो भी योग होगा षष्टाष्टक बना देगा। कैसे 1 2 3 4 5 6 अपने ही भाव से 6 घर आकर इससे 8 घर आगे षष्टाष्टक योग होने के कारण ये दुष्योग बन जाता है जन्म कुंडली के अंदर और ये परिणाम खराब देता है। लेकिन फोर्थ हाउस के स्वामी के साथ सुख भाव के स्वामी के साथ ऐसा नहीं रहेगा प्रिय दर्शकों। और यहां से देखेंगे हम तो द्वादश का योग बना देता है पंचम में बैठ के, लेकिन फिर भी ये महान राजयोगों में से एक योग माना जाएगा। केंद्र त्रिकोण का राजयोग हो जाता है ये केंद्र का भाव त्रिकोण के भाव में जाके बैठ गए, महान राजयोगों में से एक योग है प्रिय दर्शकों। अगला ज्योतिषीय सूत्र कहता है प्रिय दर्शकों अगर शनि या तो फोर्थ हाउस में जाके बैठ जाए सुख भाव में या सुख भाव के ऊपर दृष्टि डाल दे, शनि ग्रह या तो चौथे घर में जाके बैठ जाए या इस पे दृष्टि डाल दे तो ये भी एक महान योगों में से एक योग है। क्यों? क्योंकि शनि क्षेत्र का कारक होता है। जब भी शनि की दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी तो ऐसा जातक क्षेत्र में फली फूल करता चला जाता है, क्षेत्र का कारक है शनि, तो ऐसा जो जातक होता है महान बन जाता है, क्षेत्र में उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन प्रिय दर्शकों मैंने आपको एक ही बात कही, शनि की दृष्टि अगर फोर्थ हाउस पे है तो ऐसे जातक के पास मकान तो होगा, एक से अधिक मकान वाहन का सुख होगा, लेकिन जो मकान होगा वो सिर्फ 4 दीवारी का ईंट पत्थर का मकान होगा। उस घर के अंदर सुख का वातावरण बिल्कुल नहीं रहने वाला है, सुखी जीवन बिल्कुल व्यतीत नहीं करने वाला है। और जब भी प्रिय दर्शकों शनि का चौथे घर से संबंध बनेगा ऐसा जातक नापुंसक एक उम्र के पश्चात नापुंसक भी हो जाता है। दूसरा प्रिय दर्शकों जब भी शनि की दृष्टि या शनि चौथे भाव में जाके बैठेगा तो प्रिय दर्शकों एक बात को याद रख लेना, उत्तरार्ध में बुढ़ापे में जो उसकी जिंदगी है वो बड़ी ही कष्टमयी देखी जाती है, कष्ट में उसका जीवन व्यतीत होता है। अगर शनि यहाँ पे बैठ जाए फोर्थ हाउस में और उसके ऊपर किसी पाप ग्रह की भी दृष्टि पड़ जाए प्रिय दर्शकों तो ऐसा जातक को उत्तरार्ध के अंदर जुए सट्टे आदि की लत लग जाती है गलत कार्य करने की, जिसके कारण उसने जितना भी सोपार्जित धन प्राप्त किया है अपने जीवन काल के अंदर वो सब एक समय पे गवा देता है, उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इसीलिए जब भी शनि का संबंध फोर्थ हाउस से बनेगा तो ऐसा जो जातक होता है उसके जीवन में बड़ा ही कष्ट देखा जाता है। अब प्रिय दर्शकों फोर्थ हाउस का जो स्वामी है सुख भाव का जो स्वामी है उसका संबंध कभी भी दृष्टि से या किसी शुभ ग्रह के साथ बैठ जाने से, मान लेते हैं बुध के साथ बैठ जाए या बुध की दृष्टि से दृष्ट हो जाए सुख भाव का स्वामी, मान लेते हैं यहाँ पे ही जाके बैठ गया चंद्रमा ही सुख भाव का स्वामी बना और चंद्रमा जाके पंचम भाव में बैठ गया, बुध से दृष्ट हो जाए गुरु से दृष्ट हो जाए, बुध अकेला होना चाहिए क्योंकि पाप ग्रह के साथ बुध हो जाता है तो वो भी पाप ग्रह की तरह ही फल देना शुरू कर देता है। तो बुध के साथ दृष्टि में आ जाए, गुरु के साथ दृष्टि में आ जाए, शुक्र के साथ दृष्टि में आ जाए तो ये महान योग बन जाता है। अब यही या तो इन ग्रह शुभ ग्रहों के साथ फोर्थ हाउस का स्वामी जाके बैठ जाए तो भी सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देता है उसके जीवन काल के अंदर। अब प्रिय दर्शकों जन्म कुंडली के अंदर आप ये देखिएगा कि जो सुख भाव का स्वामी है वो लगन में तो मजबूत है लगन कुंडली में, लेकिन नवमांश कुंडली में किस स्थिति में जाके बैठा हुआ है। अगर नवमांश कुंडली में जाके मान लेते हैं आपके सुख भाव का स्वामी कमजोर अवस्था में है लगन कुंडली में, लेकिन वो नवमांश कुंडली में जाके केंद्र के किसी भाव में जाके बैठा हो, मित्र या उच्च राशि का होके बैठा है या स्व राशि का होके बैठा है और उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए तो भी वो जबरदस्त रिजल्ट देने वाला होगा, वो ग्रह बली हो जाएगा प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों ये जो कुछ सूत्र थे जो मैं आप सबके लिए लेके आया हूं सुख भाव से संबंधित ज्योतिषीय सूत्र थे। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। अगले आने वाली वीडियो भी कुछ अद्भुत ही होने वाली है आप सब लोगों के लिए।
तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा, अपना प्रेम मुझे देते रहिएगा। मैं आप सबके लिए ऐसे ही कुछ कार्यक्रम करता रहूंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए।